नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गए। कर लेंगे। अच्छा शुरू कर दें क्या बोलेंगे कुछ? ये अभी थोड़ा प्रफुल्ल सर प्रस्तावना थोड़ा सा रखेंगे। हाँ इसलिए ये किया। जी जी, यहाँ हम सब के लिए बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि 1 जनवरी 2021 से नए वर्ष में एक नई शुरुआत हो रही है और हम थेरवादी बुद्ध शिक्षाओं के, बुद्ध शासन के दार्शनिक पहलुओं को इस श्रृंखला के माध्यम से, इस व्याख्यान माला के माध्यम से हमें सुनने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर को, इस कार्यक्रम को, इस श्रृंखला को, इस व्याख्यान माला को प्रवर्तित कर रहे हैं देश के जाने माने विद्वान आचार्य प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी। आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, डीन है आप, और राष्ट्रपति सम्मानित है और पाली के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा नाम है। आपने अनेक ग्रंथों की रचना की है तथा संपादन किया है। विशेषतः जो धर्मदूत जो जर्नल निकलता है इसके आप संपादक है। यह अत्यंत प्रसिद्ध जर्नल है, जाना माना जर्नल है। तो ऐसे विद्वान आचार्य का हमको सानिध्य लाभ प्राप्त हो रहा है। कल आपने इसी श्रृंखला में क्रम में पहले दिन भगवान बुद्ध के जीवन वृत्त के विषय में जाना और आज हम एक बुद्ध धम्म का एक विशेष सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद, उसके बारे में है। प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं या उनके सिद्धांत, उनका दर्शन कोई हंसी मजाक के लिए रखी गई कोई बात नहीं है। हर एक बात का हमारे व्यवहारिक जीवन में पूरा उपयोग है। और किस तरह से प्रतीत्य समुत्पाद हमारे जीवन में उपयोगी है, किस तरह से हमारे जीवन से जुड़ता है, इसकी क्या व्यवहारिकता है, इस विषय में आज हमारे आचार्य इस श्रृंखला में अपनी बात रखेंगे। और हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि आनंद के पूछे जाने पर भगवान कहते हैं कि यह प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है यह बहुत गंभीर विषय है। पर ऐसे गंभीर विषय को आज हमारे आचार्य जी यहाँ सरलता पूर्वक अपनी सरल सहज भाषा में बताएंगे कि किस तरह से हमारे इस जीवन चक्र में यह सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है और इस सिद्धांत को जानकर किस तरह से हम दुखों से बाहर आने का रास्ता प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन में मंगल का, लोक मांगल्य का संचार कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने जीवन को और सुखी और उन्नत बना सकते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने के लिए मैं आप आचार्य जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आप इस विषय को प्रवर्तित करने कीजिए सर। धन्यवाद। धन्यवाद प्रफुल्ल जी। अनंत करुणापयं तथागत मनुत्तरं वंदित्वा शीर्षा बुद्धं धम्मं साधुगणं पिचा। पाली बदंताचार्य बुद्ध दत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं, जिनके इस दर्शन चैनल के माध्यम से बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार, उनकी अच्छी कही गई बातों को आप तक पहुंचाने का अवसर दिया है। और मैं यहाँ उपस्थित उनके सहयोगी मुकेश मेहता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि
बहुत लगन के साथ आप इसमें जुड़े हुए हैं और उनका हाथ बटा रहे हैं। यह मंगल कार्य है, आपका भी मंगल होगा। ऐसे ही आप निष्पक्ष रूप से, तटस्थ रूप से आप बुद्ध धर्म की सेवा करते रहें, आपका जो है कल्याण होगा। इस वर्ष में मंगल कामना और इस वर्ष की शुभकामनाएं आपको। अब ये भी जैसा कि प्रफुल्ल जी ने बताया, धर्मदूत के बारे में थोड़ा सा बताया, तो मैं एक शब्द केवल धर्मदूत के बारे में कहना चाहूंगा कि अभी पाली और बौद्ध दर्शन का एकमात्र जो यूजीसी के केयर लिस्ट में जिस जर्नल को रखा गया है वह धर्मदूत ही जर्नल है। वह प्रतिष्ठित जर्नल है। उस जर्नल में जो लेख हैं वह देश के और विदेश के जाने माने लेखकों का उसमें लेख प्रकाशित होता है। अगर आपके पास बहुत अच्छा उन्नत किस्म का लेख हो तो स्वागत है, क्योंकि हम लोग जो क्वालिटेटिव लेख ही उसमें प्रकाशित करते हैं। अब दूसरे दिन जो हमारा थेरवादी दर्शन है पाली साहित्य में, इसमें जुड़े हुए जितने भी श्रोतागण हैं, पूज्य भिक्षुगण हैं, उपासकगण हैं, उपासिकाएं हैं, उन सबों का मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। कल हमने भगवान बुद्ध के जीवन वृत्त को, समय अल्प है इसलिए मैंने विस्तार से कल नहीं बताया, लेकिन प्रयास रहा कि बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक एक झलक आपके तक पहुंच जाए। तो उसमें हमने जन्म को देखा, भगवान बुद्ध के महाभिनिखमन को देखा, पैया को देखा, निब्बान को देखा और फिर महापरिनिब्बान पर आकर हमने समाप्त किया। अगर मौका मिलेगा तो फिर विस्तार से चर्चा होगी उन बातों पर। फिर मैं बोध गया लौटता हूं। बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। सप्ताह भर भगवान उस बोधि वृक्ष के नीचे विमुक्ति सुख का आनंद लेते रहते हैं। विमुक्ति, मुक्ति के आगे भी उपसर्ग लग गया है। मुक्ति का अर्थ होता है मुक्त हो जाना, विमुक्ति का अर्थ होता है पूर्ण रूप से मुक्त हो जाना। किससे मुक्त हो जाना? दुखों से मुक्त हो जाना, जीवन मरण का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाना। तो उस मुक्ति का, उस विमुक्ति का, उस परम सुख का भगवान एक सप्ताह तक आनंद लेते रहे। बुद्धत्व प्राप्ति के प्रथम याम में, पहले पहर में, प्रथम प्रहर में वह प्रतित समुत्पाद का अनुलोम तथा प्रतिलोम मनन करते हैं। अनुलोम का अर्थ होता है सीधा, प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। हम देखेंगे अभी। अनुलोम और प्रतिलोम मनन करते हैं। इसलिए दर्शन का आरंभ भी हम लोग प्रतित समुत्पाद से ही करने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का बुद्धत्व के बाद इसी दर्शन पर उनका अनुलोम और प्रतिलोम मनन हुआ था। निश्चित रूप से यह प्रतित समुत्पाद बड़ा गंभीर है, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि गंभीर को सरल शब्दों में, सरल भाषा में मैं आप तक पहुंचा सकूं।
प्रतीत्य समुत्पाद में दो पद हैं, प्रतीत्य और समुत्पाद। प्रतीत्य का अर्थ होता है अवलंबित होकर, निर्भर होकर, डिपेंडिंग ऑन। और समुत्पाद का अर्थ होता है उत्पन्न होना। समुत्पाद को भी अगर संधि विच्छेद करेंगे, संग प्लस उत्पाद, उत्पाद का अर्थ हुआ उत्पाद, उत्पादन करना, ओरिजिनेशन, संग लग गया है यानी विशेष रूप से उत्पन्न होना। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे एक दूसरे पर अवलंबित होकर उत्पन्न होती है। ये इसका लिटरल मीनिंग है प्रतीत समुत्पाद का। नथिंग है इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, हर एक दूसरे पर निर्भर होकर वह उत्पन्न होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे बीज है, बीज को हम बोते हैं, उसमें अंकुरन होता है, अंकुरन के बाद पौधा बनता है, पौधा बड़ा होकर वृक्ष का रूप लेता है, उसमें फल लगता है, उस फल में बीज रहते हैं, बीज को फिर बोते हैं और वह बीज फिर वृक्ष बनता है। इस तरह से बीज वृक्ष का चक्र चलता रहता है। सभी एक दूसरे पर अवलंबित है, किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। बीज है तभी वृक्ष है, वृक्ष है इसका अर्थ है बीज है, अगर बीज नहीं है तो वृक्ष नहीं है। तो जो लिटरल मीनिंग हुआ इसका प्रतीत समुत्पाद का, अवलंबित होकर उत्पन्न होना, इसलिए अंग्रेजी में इसे जो अनुवाद किया गया लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। सब डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। बुद्ध के शब्दों में कुछ देखते हैं। बुद्ध ने कहा इमस्मिंग सती इदंग होती। सती माने है, इमस्मि इसमें है तो यह होता है, इदंग होती इदंग भवती। इमस्मिंग असति इदंग न भवती, अगर इसमें नहीं है तो यह नहीं होता है। इमस् उपादा इदंग उपज्जति, इसके उत्पन्न होने पर यह उत्पन्न होता है। इमस् निरोधा इदं निर्जति, इसके रुक जाने पर यह रुक जाता है। यानी बीज है तो वृक्ष है या फल है, बीज नहीं है तो वृक्ष नहीं है, फल नहीं है। तो भगवान बुद्ध को बीज वृक्ष नहीं बतलाना था। भगवान बुद्ध जो ज्ञान प्राप्त किए, कल हमने देखा था कि उनका जो मोटो था, उनका जो उद्देश्य था, उनका जो लक्ष्य था, वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों का सुख हो, अधिक से अधिक लोगों का हित हो, ये उनकी उदात्त भावना थी। अब वो कैसे हो, उसी को ये बतलाना चाह रहे हैं। और उसका जो मूल जो नियम है, मूल जो सिद्धांत है, यही प्रतीत समुत्पाद है। वह भगवान बुद्ध इसके माध्यम से बतलाना चाह रहे हैं, अगर तुम दुखी हो तो उसका अकारण नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, उस कारण पर अवलंबित होकर तुम दुखी हो। और अगर उस कारण को हटा दोगे, इमस्मिंग असति तो इदंग न हो, अगर उस कारण को हटा दोगे तो तुम्हारा दुख भी हट जाएगा, तुम सुख को प्राप्त कर लोगे, परम सुख में विहार करोगे। भगवान बुद्ध ने जो दुख को बतलाया, उसमें सबसे बड़ा दुख उन्होंने जन्म को ही बतलाया। 4 सत्य में हम जाएंगे। जाति पि दुखा, पहला उन्होंने सत्य यही बताया। संसार का पहला सत्य उन्होंने यही बतलाया कि जाति पि दुखा, यानी जन्म लेना दुख है, जन्म लेना दुख है। तो यह अकारण जो है, जो जन्म ले रहे हैं, वह अकारण नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है।
उसी कारण को भगवान बुद्ध प्रतिसमुत्पाद के माध्यम से समझाते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि जन्म लेना दुख है, तो हम जन्म लेते हैं, इसका मतलब है किसी न किसी पर अवलंबित होकर हम जन्म ले रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम पूर्व में थे, जब पूर्व में थे तो हमारा भविष्य भी होगा। तो प्रतिसमुत्पाद के माध्यम से 3 जन्मों की व्याख्या की गई है कि हम पहले थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी हम रहेंगे। इन 3 जन्मों की व्याख्या इस प्रतिसमुत्पाद के माध्यम से की गई है। तो कहने का अर्थ है कि यह जो 3 जन्म है, तो ये एक चक्र की तरह ये घूम रहा है। जब हमारी मृत्यु होगी, तो यह हमारा पास्ट हो जाएगा, अतीत हो जाएगा, भूत हो जाएगा और भविष्य का जीवन जो है वह हमारा वर्तमान हो जाएगा। इस तरह भूत, वर्तमान, भविष्य यह चक्र चलता रहता है, उस समय तक चलता रहता है जब तक कि हम प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं हो जाती है, जब तक हमें निर्वाण नहीं हो जाता है। तो इस प्रतिसमुत्पाद के माध्यम से हमें निर्वाण कैसे मिले, हम कैसे दुख से मुक्त होवें और कैसे हम यह जो चक्र है, भव चक्र, जो लाइफ साइकिल है, प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एग्जिस्टेंस है, उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इन बातों को बतलाया गया है। तो अभी हमने पहले ही देखा था, भगवान ने अनुलोम प्रतिसमुत्पाद का मनन किया, प्रतिलोम प्रतिसमुत्पाद का मनन किया। तो अनुलोम के माध्यम से यह बतलाया गया है कि यह भव चक्र कैसे चलता है, यह संसार कैसे चलता है, यह जीवन चक्र हमारा कैसे चलता है। और प्रतिलोम प्रतिसमुत्पाद के माध्यम से यह समझाया गया है कि इस भव चक्र को हम कैसे काट सकते हैं, ये जीवन चक्र को हम कैसे तोड़ सकते हैं, इस संसार से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। इन बातों को प्रतिसमुत्पाद के माध्यम से बतलाया गया है। पूरा जीवन चक्र आपका, अतीत में क्या थे, वर्तमान क्या है और भविष्य में हम क्या बनेंगे, यह प्रतिसमुत्पाद के माध्यम से भगवान ने बतलाया है। उसी की बात को आप तक पहुंचाने का आज अवसर मिला है, प्रयास करता हूं। तो इस चक्र को समझाने के लिए भगवान ने 12 अंगों का सहारा लिया है, जो एक दूसरे पर अवलंबित है। जैसे हमने कहा, बीज है, बीज के बाद अंकुरन होता है, अंकुरन के बाद पौधा बनता है, पौधा के बाद वृक्ष बनता है, वृक्ष के बाद फल बनता है। सब एक दूसरे पर अवलंबित होकर उत्पन्न हो रहा है। उसी तरह से 12 अंगों के माध्यम से भगवान बुद्ध ने पूरे भव चक्र को, पूरे जीवन चक्र को बतलाया है। वे 12 अंग जो हैं, अंगों को यहाँ पर निदान शब्द दिया गया है। तो 12 है, तो 12 को द्वादश कहते हैं पाली में। इसलिए प्रतिसमुत्पाद का दूसरा नाम द्वादश निदान भी है। अगर कोई द्वादश निदान बोलता है, तो इसका अर्थ है कि वह प्रतिसमुत्पाद की बात कर रहा है। तो वह द्वादश निदान, वह 12 अंग कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं। पहला अविद्या है, दूसरा संस्कार है, तीसरा विज्ञान है, चौथा नाम रूप है, पांचवा 6 आयतन है, छठा स्पर्श है, सातवां वेदना है, आठवां तृष्णा है, नौवां उपादान है, 10वां भव है, 11वां जाति है और 12वां जरा मरण है। ये जो अविद्या से लेकर जरा मरण तक, ये जो द्वादश निदान है, ये जो 12 अंग हैं, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
अविद्या पर अवलंबित होकर संस्कार की उत्पत्ति होती है, संस्कार पर अवलंबित होकर विज्ञान की उत्पत्ति होती है, विज्ञान पर अवलंबित होकर नाम रूप उत्पन्न होता है। इस तरह से यह चक्र चलते चलते जाति पर अवलंबित होकर जरा मरण उत्पन्न होता है और यह चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। ये अनुलोम पठित समुपाद है। यही भगवान बुद्ध जो है बोधि प्राप्ति के अनंतर प्रथम प्रहर में इसी का मनन किया था। बुद्ध के शब्दों में ही इसको देखते हैं। अविद्या पच्या संखारा, संखार पच्या वियानंग, वियान पच्या नाम रूपंग, नाम रूप पच्या सलायतनंग, सलायतन पच्या फस्सो, फस पच्या वेदना, वेदना पच्या तन्हा, तन्हा पच्या उपादानंग, उपादान पच्या भवो, भव पच्या जाति, जाति पच्या जरा मरण, शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा संभवंती, एवं तत्से केवलस्य दुःखंदस्य समुदयो भवति। क्या होती, ये भगवान बुद्ध का मनन था बोधि प्राप्ति के प्रथम प्रहर। अब इसी को जब उल्टा कर दिया जाता है, जिसको प्रतिलोम प्रति समुत्पाद कहा गया, अविद्या निरोधा संखार निरोधो, संखार निरोधा वियान निरोधो, वियान निरोधा नाम रूप निरोधो, इस तरह से जाति निरोधा जरा मरण निरोधो, यानी अविद्या के रुक जाने से संस्कार रुक जाता है। अब इन 12 अंगों की व्याख्या, इन 12 अंगों पर विवेचन आवश्यक है। इन 12 अंगों को देखते हैं, अविद्या से लेकर जरा मरण तक के जो निदान हैं, 12 निदान, उस पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। विशेष के लिए तो मेरा वीडियो में है ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। अविद्या में 2 पद हैं, अ है और विद्या है। विद्या का अभाव, अ का अर्थ होता नहीं, निगेशन के अर्थ में अ का प्रयोग होता है, अभाव के अर्थ में अ का प्रयोग होता है, यानी विद्या का अभाव, विद्या का नहीं होना, वह अविद्या है। तो पहले हमें यह देखना होगा कि विद्या क्या है, जिसका अभाव अविद्या है। विद्या प्रज्ञा को कहते हैं, जो भगवान को बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। प्रज्ञा, ज्ञा माने ज्ञान, प्र माने विशेष, जो विशेष ज्ञान है, तो वह विशेष ज्ञान क्या है? जो यथार्थ बोध है, सभ्य संखारा अनित्या, सभी संस्कार अनित्य हैं, ऑल थिंग्स आर इम्परमानेंट, सभ्य संखारा दुखा, सभी वस्तुएं, सभी संस्कार दुखमय हैं, ऑल थिंग्स आर सब्जेक्ट टू सफरिंग, एंड सभ्य धम्मा अनत्ता, ऑल थिंग्स आर सब्सटेंसलेस, सभी वस्तुएं अनात्मवान है। यह जो अनित्यता है, यह जो दुखता है, यह जो अनात्मता है, यही वस्तु का स्वभाव है। इस स्वभाव को यथार्थ रूप से अनुभव के आधार पर जान लेना विद्या है, प्रज्ञा है। इसका अज्ञान, इसका बोध नहीं होना, वही अविद्या है। इसलिए अविद्या के लिए कहा गया कि धम स्वभाव पटिछादन लखनाती अविद्या, जो धर्म का स्वभाव है पटिछादन, उसको वह ढक देता है। धर्म के स्वभाव को ढक देने का जो लक्षण है, वही अविद्या है। अविद्या का लक्षण बतलाया गया, धम स्वभाव पटिछादन, यानी धर्म के स्वभाव के, धम यहाँ वस्तु के अर्थ में प्रयुक्त है। स्वभाव माने स्वभाव, पटिछादन माने ढक देना, कवर कर देना, to cover the real nature of a thing,
वस्तु का जो यथार्थ स्वभाव है, वस्तु का जो सही स्वरूप है, वो दिखता ही नहीं है अविद्या के कारण। वस्तु का सही स्वरूप क्या है? अभी हमने देखा, उसकी अनित्यता है, उसकी दुखता है, उसकी अनात्मता है। अनित्य जब अविद्या रहती है, तब अनित्य की जगह हमें नित्य दिखाई देता है। दुख के जगह हम सुख देखते हैं और अनात्म की जगह हम आत्मान समझते हैं। यही अविद्या है। विशेष नहीं करेंगे। अब इसके बाद फिर बाद में कभी चर्चा होगी तो शील समाधि प्रज्ञा वाले में, प्रज्ञा पर और अविद्या विद्या पर हम चलेंगे। तो अब यही जाने, जो वस्तु का सही स्वभाव है उसको वह ढक देता है। जब ढक देता है तो अंदर का चीज दिखाई ही नहीं देता है। जब दिखता नहीं है तो वो अंधकार में भटकता रहता है। तो भटक कर अब वो क्या काम करता है, इस पर अवलंबित होकर, क्योंकि अविद्या है तो इस पर अवलंबित होकर अब हम लोग काम करेंगे। अब वो हम लोग काम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। दूसरा जो निदान है, संखार है, संस्कार है। व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म के बाद वो काम करने लगता है, जीवन पर्यंत काम करता रहता है। तो काम 3 प्रकार के होते हैं। एक कुशल काम होता है, दूसरा अकुशल काम होता है और तीसरा निष्काम कर्म होता है। कुशल जिसको अच्छा कहते हैं, अकुशल जिसे बुरा कहते हैं। अनिष्काम कर्म न अच्छा है न बुरा है, न्यूट्रल रहते हैं। जिसे मॉरल एक्टिविटीज, इमोरल एक्टिविटीज, इनडिफरेंट एक्टिविटीज कहते हैं। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। तो 3 प्रकार के ये जो कर्म हैं वो हम कैसे करते हैं? काय से करते हैं, वची से करते हैं और मन से करते हैं। इसलिए संखार को 3 प्रकार कहा गया, काय संखारो, वची संखारो और चित्त संखारो। काय संखार का अर्थ हुआ जो शरीर के माध्यम से जो हम कर्म करते हैं वह काय संखार हुआ। वचन से, वाणी से जो कर्म करते हैं वह वची संखार हुआ। और मन से जो कर्म करते हैं वह मनो संखार हुआ, चित्त संखार हुआ। तो ये जो संस्कार कर रहे हैं काय से, वची से और मन से, चित्त से, 3 प्रकार के कर्म करते हैं। काय से भी 3 प्रकार का करते हैं, कुशल करते हैं, अकुशल करते हैं और न ही कुशल न अकुशल तटस्थ रूप से करते हैं। वाणी से भी उसी प्रकार के कुशल अकुशल और निष्काम कर्म करते हैं। वही स्थिति मन की भी है। तो ये जो मूल में अविद्या है, जब मूल में अविद्या है तो हम निष्काम कर्म नहीं करते हैं, चाहे वो कुशल कर्म करते हैं या अकुशल कर्म करते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, जैसा भी हम कर्म करते हैं, उसका फल मिलता है। बिना फल का, है ना, कोई भी कर्म करेंगे उसका भी एक्शन का रिएक्शन होता है, फल मिलेगा ही। निष्काम कर्म का फल नहीं मिलता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, कोई बीज है, बीज को बोते हैं तो वह फल देता है, अल्टीमेटली फल देता है। अगर हम नीम का बीज बोएंगे तो हमें नीम का फल मिलेगा। अगर हम आम का बीज बोएंगे तो हमें आम का फल मिलेगा। लेकिन अगर हम उसी बीज को अगर हम भून देते हैं, भूनने के बाद उसे हम बोते हैं तो उसका अंकुरन नहीं होता है, वह कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, कोई प्रतिक्रिया उसमें नहीं होती है और वह बीज वहीं समाप्त हो जाता है, वह फल नहीं देता है। जो फल नहीं देता है कर्म, वह निष्काम कर्म होता है, क्योंकि अपनी विद्या से, अपनी प्रज्ञा से जो रिएक्शन होने वाले, प्रतिक्रिया होने वाले आगे देखेंगे, जो अवयव हैं, जो कारक है, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया है, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया है।
कुशल कर्म करेंगे या अकुशल कर्म करेंगे, क्योंकि मूल में तो अविद्या है, निष्काम कर्म कर ही नहीं सकते हैं। जब करेंगे कुशल करेंगे या अकुशल करेंगे। तो जैसा अभी कर्म करेंगे, अभी कहे नीम का बीज बोएंगे तो नीम का फल मिलेगा, आम का बीज बोएंगे तो आम का फल मिलेगा। अगर कुशल कर्म करेंगे तो कुशल फल मिलेगा, अकुशल कर्म करेंगे तो अकुशल फल मिलेगा। फल के लिए पाली में, बौद्ध दर्शन में विपाक, विपाक टर्म आया है, विपाक पद आया है, विपाक शब्द का प्रयोग किया गया है। विपाक, VIPAK, विपाक। तो कुशल कर्म का कुशल विपाक, अकुशल कर्म का अकुशल विपाक होता है। आजीवन कर्म किए जा रहे हैं तो कुशल विपाक भी पैदा किए जा रहे हैं, अकुशल विपाक भी पैदा किए जा रहे हैं। कुछ विपाक तत्काल मिल जाते हैं, तत्काल फल दे देते हैं। अब कुछ कर्म जो है वह फल इकट्ठा होता रहता है, संग्रह होता रहता है। कर्म करते करते मरने के समय कर्म पुनर्जन्म में जा रहे हैं। मरने के समय यही कर्म का जो विपाक है, कर्म तो आपने कर दिया, यही कर्म का विपाक जो है वह अगले जन्म में संसरण करता है, ट्रांसमाइग्रेट करता है। इस जीवन में अगले जीवन में जाने वाला जो कारक है वो इसी विपाक का ट्रांसमाइग्रेशन होता है। जैसा है हिंदू दर्शन में, सनातन दर्शन में, वहां आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन किया गया। बौद्ध दर्शन में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया। आत्मा को इसलिए स्वीकार नहीं किया गया, वहां आत्मा को नित्य माना गया है, आत्मा को कूटस्थ माना गया है, आत्मा को अविपरिणामी माना गया है। अगर अनात्मवाद हम लोग करेंगे तो उसमें विस्तार से देखेंगे। आत्मा पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा बतलाया गया है। आगे नैनन छिन्दन्ते शस्त्राणि, नैनन दहति पावक, नै चैनन कलंत्यन्त्यापो न शोषति मारुत। किसी चीज का उसका पर प्रभाव ही नहीं पड़ता है, अविपरिणामी है। आत्मा परम परिशुद्ध अवस्था में रहती है। उसका कुशल कर्म करें तभी आत्मा पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर अकुशल कर्म करे तब भी आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ती है। तो आत्मा जो है शुद्ध परिशुद्ध अवस्था में वहां रहती है, उसका किसी पर प्रभाव पड़ता ही नहीं। और यहाँ हम कह रहे हैं अकुशल कर्म करेंगे तो हमारा विपाक अकुशल होगा, और जो कुशल कर्म करेंगे तो वह विपाक हमारा कुशल होगा। हिंदू दर्शन में क्या है कि यही आत्मा जो है मरने के बाद अगले शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगर आप बुरा कर्म किए हैं तब भी आत्मा आपका परम परिशुद्ध है। अगर आप अच्छा कर्म कर गए हैं तो वही आत्मा आपके तभी परम परिशुद्ध है, और उसी आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है। इस जीवन से अगले जीवन में वह संसरण कर रहा है। कर्मों का उस आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और संसरण कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। और वहीं पर यह भी कहते हैं कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है, बुरे कर्मों का बुरा फल होता है, लेकिन आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वहां विरोधाभासी है, एक दूसरे को वो काट रहे हैं। ट्रांसमाइग्रेट आत्मा कर रहा है, और उस आत्मा पर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि कर्मों का कोई रोल ही नहीं है अगले जीवन में संसरण करने का, क्योंकि ट्रांसमाइग्रेशन तो आत्मा की हो रही है, और वही आत्मा जो है अगले जीवन में प्रवेश कर रही है, और उसका कर्मों का किसी भी प्रकार का इसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
तो यहाँ पर हम आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बौद्ध दर्शन आत्मा के बदले विपाक को मानता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमारा विपाक बनता है, वही विपाक अगले जीवन में जाता है। यहाँ आत्मा को अंतर नहीं है, वहां आत्मा जा रही है, यहाँ विपाक जा रहा है। आत्मा क्या है? किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आत्मा क्या है? वहां नित्य है। यहाँ विपाक हमारा जो है वह अनित्य है, वह कर्मों के अनुसार वह प्रभावित हो रहा है। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारा विपाक बनेगा और वही विपाक हमारा अगले जन्म में संसरण करेगा। अगर आत्मा को अगर अनित्य मान लिया जाए तो उस आत्मा और विपाक में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। लेकिन वहां पर आत्मा को हम नित्य मान रहे हैं तो वह बिल्कुल ही अलग हो गया, उल्टा हो गया। और यहाँ विपाक जो है अनित्य है। अस्त तो हमने आजीवन जो है अविद्या के कारण कुशल अकुशल कर्म करते रहे। उन कर्मों का हमारा विपाक बनता रहा, वही विपाक संग्रह होता रहा और वही अगले जीवन में हमारा ट्रांसमाइग्रेट करता है, संसरण करता है। जैसे आप देखे होंगे मरने के समय, मृत्यु के समय व्यक्ति को अच्छे धम्पद गाथा सुनाई जाती है। अगर कोई दूसरे धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं, उनको गीता का पाठ बताया जाता है, सुनाया जाता है, रामायण की बात की जाती है, ताकि उसका जो है मन परिवर्तन हो जाए, कुशल विपाक बने और अगला जो जीवन हो वह अच्छे माँ की योनि में जाए। उसका यही कारण है, जो अच्छा जो लोक ग्रहण करे। और उसको मरने के समय सुनाने का क्या उचित है? कोई उचित नहीं है, क्योंकि सारा खेल जो है वह मन का है, वो आगे देखेंगे। इसलिए उसको मरने के समय जो है जो धर्म ग्रंथ है और उस धर्म ग्रंथ में भी जो अच्छी बातें हैं उन बातों को बतलाया जाता है, ताकि मरते मरते भी इसके मन में अगर परिवर्तन आ जाए और उसका कल्याण हो जाए, यही उसका उद्देश्य है। तो हम अविद्या से घिरे हुए हैं। अविद्या के कारण कुशल अकुशल कर्म किए, निष्काम कर्म कर नहीं सकते हैं, क्योंकि विद्या नहीं है। तो कुशल विपाक बन रहा है, अकुशल विपाक बन रहा है। ये कुशल कर्म अकुशल कर्म क्यों कर रहे हैं? कुशल विपाक अकुशल विपाक क्यों बन रहा है? यह अविद्या है, इसलिए बन रहा है। इसलिए अविद्या पर अवलंबित होकर हमारा संस्कार बन रहा है। अविद्या पच्य संखारा, इसी को कहते हैं। अविद्या पर अवलंबित होकर संस्कार की उत्पत्ति होती है। अगर अविद्या को हम नष्ट कर देंगे तो आगे चलेंगे। अगर विद्या उत्पन्न हो जाएगी, प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगी, तो हम निष्काम कर्म करेंगे, कुशल अकुशल कर्म नहीं करेंगे। तो जब कुशल अकुशल कर्म नहीं करेंगे तो हमारा विपाक भी नहीं बनेगा, फल भी नहीं बनेगा और हम जीवन मरण के चक्र से, भाव चक्र से हम ऊपर चले जाएंगे। तो संखार निरोधा, अविद्या निरोधा, संखार निरोधा। अविद्या के रुक जाने से संस्कार भी रुक जाता है। आगे चलते हैं। तीसरा जो निदान है, इसका तीसरा जो अंग है वह आपका विज्ञान है, विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ जो है चित्त, कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस कहते हैं, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है कॉन्शसनेस है, चित्त है। तो सारा जो खेल है वो चित्त का ही तो है। चित्त मन का जो है समानार्थक शब्द है, सिनोनिम्स वर्ड है, सिनोनिम्स टर्म है। धम्पद की जो पहली गाथा है वही मनोपबंगमा धम्मा। मन सभी प्रवृत्तियों में अग्रगामी है, मन सभी कर्मों में आगे आगे चलता है। तो तीन प्रकार के कर्म है, काय कर्म, वची कर्म और मनोकर्म। मन जो है
वो आपको कहता है कि यह काम करो, तो काय वह काम करता है। मन कहता है कि यह बोलो, तो वाणी वैसी निकलती है। तो कराने वाला जो है वह मन है। इसलिए कहा गया मनोपभंगमा धम्मा। मन सभी कर्मों का अर्थ है काय कर्म, वची कर्म और मनोकर्म। ये जो 3 कर्म है, इन तीनों कर्मों में मन जो है अग्रगामी है। मन आगे आगे चलता है। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते हैं, अगर वो आपको दिख जाता है, तो आपका मन दूर से ही उसका खराब हो जाता है देखकर। उसके बाद अगर वो निकट आता है, आपके अंदर उसके प्रति ज्यादा द्वेष है, तो आप उसे अपशब्द बोलेंगे, वाणी का कर्म हो गया। अगर उससे भी मन नहीं भरता है, तो उसे मारपीट कर लेंगे, उसे हत्या कर देंगे, कर्म आपका समाप्त हो गया। अगर मन अगर कहता कि हमको इससे क्या लेना देना है, छोड़ो उसको जाने दो, तो ना हमारी वाणी गंदी होगी, ना हमारा काय कर्म अशुद्ध होगा। ये जो वाणी गंदी होती है, काय से जो कर्म खराब करते हैं, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। वो मन ही इसको कंट्रोल करता है, मन ही उसको नियंत्रण करता है। तो ये जो मन है, उसे ही चित्त कहते हैं, वही कॉन्शसनेस है। आजीवन जो है वो मन ही काम कराता रहता है। काय से कराता है, वो चीज से कराता है। मन में पहले विचार उत्पन्न होते हैं, काय से काम कराया, वो चीज से काम कराया। तो इसके जो मूल में है, इसके जो केंद्र में जो है, वह केंद्र में चित्त है। यह चित्त ही जो है वो काम कराता है। तो आजीवन जो है हम कर्म करते रहे, अच्छा कर्म किए, बुरा कर्म किए। अविद्या है, निष्काम कर्म नहीं करेंगे। जो चित्त जो है अच्छा बुरा कर्म करा करके विपाक पैदा कर रहा है, तो वह विपाक कहीं तो ट्रांसमाइग्रेशन होता है, तो अभी हमने बताया। अब जीवन के अंतिम क्षण में हमारी मृत्यु हुई, तो उस क्षण में अब वो निर्णय होता है कि आपने कैसा कर्म किया। जैसा आपने कर्म किया, जैसे कोई एक गिलास है, उसमें पानी भरा है, उसमें 1 चम्मच नमक रख रहे हैं, 1 चम्मच चीनी रख रहे हैं, नमक चीनी डालते जा रहे हैं। जिसकी मात्रा जैसी रहती है, बाद में वही आपका स्वाद मिलता है। उसी तरह से आप जब मरते हैं, तो मरने के बाद जैसा आपने कर्म किया है, वैसी आपकी माँ की योनि मिलेगी। वह मनुष्य योनि भी हो सकती है, वह पशु योनि भी हो सकती है, वह पक्षी का योनि भी हो सकती है, वह कीड़ा मकोड़ा की भी योनि हो सकती है। 31 लोक है, किसी भी लोक में आप जा सकते हैं। स्वर्ग लोक भी हो सकता है, उसकी भी बात की गई है। 31 लोक में वह भी है। अब यह क्यों माँ का जन्म ग्रहण क्यों हमने किया? क्योंकि हमने पूर्व में कुशल और अकुशल कर्म किया, निष्काम कर्म नहीं किया। अगर निष्काम कर्म करते, तो हम जन्म ग्रहण नहीं करते। तो इस विज्ञान को, इस चित्त को, इस प्रतीत समुत्पाद के चित्त से जोड़ने के लिए यहाँ पटिसंधि विज्ञान कहा गया। पटिसंधि विज्ञान का अर्थ हुआ प्रतिसंधि। संधि का अर्थ होता है जोड़, प्रति का अर्थ होता है विशेष जोड़। यानी पूर्व जीवन परंपरा को इस जीवन परंपरा को जोड़ने वाला जो कारक है, जोड़ने वाला जो चित्त है, जो च्युति चित्त कहते हैं, अंतिम में जो मरने वाला जो चित्त जब मरे, वहीं से जो विपाक रहा, वो आगे ट्रांसमाइग्रेट कर गया। तो यह प्रतिसंधि विज्ञान जो हमारा संस्कार रहा, संस्कार रहा, जो कुशल अकुशल कर्म किए, जो उनका विपाक बना, उन्हीं के कारण जो है हम आगे जो जन्म ग्रहण किए। तो विज्ञान का यहाँ अर्थ है कि माँ के गर्भ में शिशु का प्रवेश, एंट्री ऑफ ए चाइल्ड इनटू द वomb ऑफ ए मदर। माँ के गर्भ में शिशु का प्रवेश। क्यों लिया प्रवेश? क्योंकि उसका विपाक है। अगर विपाक नहीं रहता,
तो वो लेता ही नहीं। विपाक क्यों बना? क्योंकि कुशल कुशल कर्म किया। कुशल कुशल कर्म क्यों किया? निष्काम कर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि अविद्या उसके साथ। इसलिए अविद्या पर अवलंबित होकर संस्कार हो गया। अविद्या पच्या संखारा, असंखार पच्या विज्ञानं। संस्कार पर अवलंबित होकर विज्ञान की उत्पत्ति हो गई। अब वह माँ के गर्भ में आ गया, पिछला जीवन उसका समाप्त हो गया। तो पहला जो 2 अंग है, जो निदान है 2 प्रतिसमुत्पाद के, वे अतीत काल से संबंध रखते हैं, भूतकाल से संबंध रखते हैं। अब तीसरा निदान से वर्तमान काल आरंभ होता है। हम माँ के गर्भ में आ गए। माँ के गर्भ में आने के 9 महीने बाद जितना जिसका जेस्टेशन पीरियड हो, बुद्ध जो है, बौद्ध धर्म जो है, मानव का अध्ययन करता है, इसलिए मानव को लेकर हम चलते हैं। तो 9 महीने के बाद वह माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो उसके साथ नाम और रूप रहता है। नाम का अर्थ हुआ माइंड, रूप का अर्थ हुआ मैटर। जब वह गर्भ से बाहर आता है तो उसके पास मन रहता है और उसके बाद शरीर रहता है, काया रहती है। यह नाम रूप क्यों आया? क्योंकि वह माँ के गर्भ में गया। अगर माँ के गर्भ में नहीं आता तो नाम रूप लेकर इस लोक में ही वह नहीं आता। तो विज्ञान पच्या नाम रूपं, या विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो। विज्ञान है, माँ के गर्भ में आया, इसलिए वह नाम रूप लेकर इस लोक में आया। माइंड ऑफ मैटर। अब देखें, कोई बच्चा कोई मरा हुआ पैदा लेता है तो उसमें नाम नहीं है, तो बौद्ध धर्म जो अध्ययन करता है वह जीवित व्यक्ति का अध्ययन करता है, क्योंकि जीवित व्यक्ति ही जो है दुख का अनुभव करता है। तो नाम और रूप लेकर वह इस लोक में आया। अब देखते हैं नाम रूप के बाद वो क्या होता है। नाम रूप पर अवलंबित होकर क्या उत्पन्न होता है। नाम रूप पच्या सलायतन। सलायतन का अर्थ होता है 6 आयतन। 6 आयतन क्या है? चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय और मन। ये 6 इंद्रियां हैं। मन जो हुआ नाम हो गया, बाकी जो 5 है पहले के, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा और काय, ये जो 5 हुए ये रूप हुए। तो ये रूप और नाम, ये नाम रूप पर अवलंबित होकर ये 6 इंद्रियां उत्पन्न हुई। अगर नाम रूप ही न रहता तो चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय और मन, आंख, नाक, कान, जिह्वा, जीव, शरीर और मन ही भी नहीं रहता। चूंकि नाम रूप है, चूंकि नाम रूप है इसलिए 6 इंद्रियां हैं। इसलिए कहा गया नाम रूप पच्या सलायतनं। नाम रूप है तो सलायतन है। नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधो। अगर नाम रूप नहीं है, नाम रूप का निरोध हो जाता है तो 6 इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। अगला देखते हैं फर्स्ट। 6 इंद्रियां हैं, तो जहां इंद्रियां काम करती है उसे हम आलंबन कहते हैं, उसे हम विषय कहते हैं। तो 6 इंद्रियां हैं, तो 6 इसके विषय हैं। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्शव्य और धम्म। चक्षु जो है रूपवान वस्तु को देखता है। श्रोत जो है, कान जो है, श्रोत जो है वह शब्दों को सुनता है। घ्राण जो है, नाक जो है वह गंध को सूंघता है। जीवा जो है रस आस्वादन लेता है। काय स्पर्श करता है और मन विचार करता है। अब 6 इंद्रियां हो गई।
छह आलम्बन हो गए। और जब भी इंद्रिय के संपर्क में कोई आलम्बन आता है, तो जो प्रथम संपर्क होता है उसे ही स्पर्श कहते हैं, उसे ही हम टच कहते हैं, वही फस है। जब आंख ही नहीं रहेगी तो रूप को कैसे देखेंगे? कान ही नहीं रहेगा, शब्दों को कैसे सुनेंगे? घ्राण नहीं रहेगा, गंध को कैसे सूंघेंगे? जिह्वा नहीं रहेगी तो रस को भी नहीं चख सकते हैं। काय नहीं रहेगा तो स्पर्श भी नहीं होगा, मन नहीं रहेगा तो विचार नहीं कर सकते। इसलिए यह जो है सलायतन पच्या फसो, सलायतन है, इंद्रियां है, तो तभी हम स्पर्श कर सकते हैं। स्पर्श करने का अर्थ है संपर्क होना। आंख है तभी रूप को देख सकते हैं, आंख नहीं है तो रूप को नहीं देख सकते हैं। सलायतन निरोध फस निरोध। छह इंद्रियां है तो स्पर्श है, छह इंद्रियां नहीं है तो स्पर्श नहीं है। आगे देखते हैं वेदना। वेदना का अर्थ होता है फीलिंग, अनुभूति करना। वेदना हिंदी में तो बुरे शब्दों में करता है वेदना, यहाँ वेदना का अर्थ है अनुभूति करना। ये अनुभूति जो है सुखद भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है, न दुखद न सुखद भी हो सकती है, तटस्थ भी रह सकते हैं। अब चक्षु ने किसी रूप को देखा, संपर्क हुआ, जब चक्षु ने रूप को देखा तो वहां तक तो फंस है। अब देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो सुखद वेदना होने लगी, अगर बुरा लगा तो दुखद वेदना होने लगी। न अच्छा न बुरा का भाव जग गया तो वही उपेक्षा वेदना कहते हैं, इनडिफरेंट फीलिंग कहते हैं। तो ये तीन प्रकार की वेदना होगी, सुखा वेदना, दुखा वेदना और उपेक्षा वेदना। सुखा वेदना भी दो प्रकार की हो सकती है, काय से भी हो सकती है, मन से भी हो सकता है। जब कोई शरीर अगर सुखद अनुभूति करता है, जैसे बहुत गर्मी है, एयर कंडीशन में बैठ गए, बहुत ठंडी है, रजाई में ओढ़ लिए, तो शरीर को जो सुख मिलता है, जो कायिक सुखद अनुभूति है, उसे हम सुखा वेदना कहते हैं। अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हो, कोई अच्छी बात आप सुन रहे हो, तो मन को जो सुखद अनुभूति होती है, जो मानसिक सुखद अनुभूति है, उसे सोमनस वेदना कहते हैं। सुखा वेदना, सोमनस वेदना। जो कायिक सुखद अनुभूति है, जो फिजिकल प्लीजेंट फीलिंग है, वह सुखद वेदना है। और मेंटल प्लीजेंट फीलिंग है, उसे सोमनस वेदना कहते हैं। उसी तरह से अगर कोई आपको कांटा चुभ होता है शरीर में, तो आप शरीर दुख की अनुभूति करता है, तो वह दुखा वेदना हो गया। अगर कोई आपको अपशब्द बोलता है, कोई आप पर क्रोध करता है, मन जो दुख का अनुभव करता है, मन दुखी जो होता है, तो उसे हम दोमनस वेदना कहते हैं। तो दुखा वेदना, दोमनस वेदना, मेंटल अनप्लीजेंट फीलिंग इज दोमनस वेदना, और मेंटल फिजिकल फिजिकल अनप्लीजेंट फीलिंग इज ए दुखा वेदना। इस तरह से दुखा वेदना, सुखा वेदना, दोमनस वेदना, सोमनस वेदना और उपेक्षा वेदना। नहीं दुखद अनुभूति, नहीं सुखद अनुभूति। ये 5 प्रकार की अनुभूति होती है। यह अनुभूति क्यों हो रही है? क्योंकि हम स्पर्श हो रहा है। आँख रूप को देखा, अच्छा लगा तो सुखद अनुभूति लगी, अगर बुरा लगा तो दुखद अनुभूति हुई। उससे कान शब्द को सुना, अगर उसे अच्छा लगा तो सुखद अनुभूति हुई, अगर बुरा लगा तो दुखद अनुभूति हुई। इस तरह से फस पर अवलंबित होकर
वेदना की उत्पत्ति होती है। इसलिए कहा गया फस पच्च्या वेदना और फस निरोधा वेदना निरोधो। फस है तब वेदना है, और फस नहीं है, स्पर्श नहीं होता है तो वेदना की अनुभूति भी नहीं होती। अब आगे का निदान देखते हैं। वेदना पच्च्या तन्हा, वेदना पर उत्पन्न अवलंबित होकर, उस पर निर्भर होकर तृष्णा की उत्पत्ति होती है। अब आंख ने रूप को देखा, अच्छा लगा, अब मन का किया अब इसको अपने पास रख ले। किसी वस्तु को आंख ने देखा, देखा तो फस हुआ, उसके बाद अच्छा लगा तो सुखद अनुभूति हुई, सुखा वेदना हुआ। अगर बुरा लगा अनुभूति हुई, दुखा वेदना। अब जब तक मन में यह अनुभूति हो रही है, अब तृष्णा जग गई। अगर ये चीज मेरे पास आ जाता तब अच्छा होता। यही तृष्णा है, कामना, इच्छा, राग। इच्छा जग जाना, राग पैदा हो जाना, उसमें आनंद का अनुभव करने लगना, यही तृष्णा है। 3 रूपों में बतलाया गया, काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा। वो हम जब चत्तारी और ये सच्चानी देखेंगे उस समय चर्चा करेंगे। जब इच्छा जग गई, अच्छा लगा तो पाने की इच्छा जगी, बुरा लगा तो उसे नष्ट करने की इच्छा जगी। तो जो इच्छा क्यों जगी? क्योंकि सुखा वेदना उत्पन्न हुई, दुखा वेदना उत्पन्न हुई। अगर उपेक्षा वेदना होती तब तन्हा उत्पन्न नहीं होता। उपेक्षा वेदना कब उत्पन्न होगी? जब हमें प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाएगी। इस जीवन में अगर प्रज्ञा मिल जाए तो केवल उपेक्षा वेदना होगी, चक्षु रूप को देखेगा, लेकिन उसे देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, देखना देखना मात्र रहेगा। ना निमित्त गाही होती, ना अनुव्यंजन गाही। उसमें ना राग उत्पन्न करेगा, ना द्वेष उत्पन्न करेगा। शब्द शब्द मात्र रहेगा, रूप रूप मात्र रहेगा। उसी तरह से अन्य इंद्रियों पर भी वो काम करेगा। लेकिन जब मूल में अविद्या है, अभी विद्या उत्पन्न नहीं हुई है, तो स्पर्श होता है। स्पर्श के बाद वेदना होती है, सुखा वेदना, दुखा वेदना होती है, और फिर उस प्राप्ति की इच्छा जगती है। तो वह कामना, जो इच्छा, जो राग है, वही तन्हा है, जो वेदना पर अवलंबित होकर उत्पन्न होती है। अब मन में बात जग गई कि इसे यह प्राप्त कर लेना है। अगर सुखा वेदना है, अगर दुखा वेदना जगी तो इसको नष्ट कर देना है। तो हम उसका प्रयास करेंगे। तो तन्हा पच्च्या उपादानं, हम किसी भी कीमत पर, बाय हुक एंड क्रुक, बाय किसी भी रूप में हम उसे हासिल करके रहेंगे। जैसे आंख ने किसी फूल को देखा, फस हुआ, सुखद अनुभूति हुई, वेदना जगी, मन में भाव जगा, यह फूल हमारे पास रहता तो अच्छा होता, तन्हा जगी, और फिर उसे हम तोड़ लेते हैं। वही तो उपादान है। उसी तरह से अगर मच्छर को देखते हैं, अगर सामने घूम रहा है, चक्षु ने उसको देखा, फस हुआ, दुखा वेदना उत्पन्न हो गई देखकर, क्या हमें यह काटेगा? वेदना हो गई, दुखा वेदना। फिर तन्हा जगी, अब इसे हम नष्ट करेंगे, मारेंगे, और फिर उपादान, उसको हम मार देते हैं। काम तो समाप्त हो गया, काम समाप्त हो गया। यह उपादान क्यों हुआ? वो तन्हा के कारण हुआ। तन्हा है तो उपादान है। तन्हा पच्च्या उपादान, तन्हा निरोधा उपादान निरोध। तन्हा नहीं है तो उपादान भी नहीं है। तो अब हमने कर्म कर दिया, काम पूरा हो गया। इस जीवन का इसी प्रकार का आजीवन हम काम करते रहते हैं।
काम करते रहते हैं उसका विपाक भी बनता रहेगा, जैसा पिछले जीवन में बना था, जिसको हमने संस्कार कहा था, संखार कहा था। तो इस जीवन में जो कर्म करते हैं उसको हमने भाव नाम दे दिया, भगवान ने उसको भाव नाम रखा। तो पिछले जीवन के कर्मों और उसके कर्म फल को संखार नाम दिया गया, इस जीवन के कर्म और कर्म फल को भाव नाम दिया गया। दोनों एक चीज है, केवल अलग करने के लिए संखार और भाव रखा गया। तो भाव क्यों बना? क्योंकि हमने पिछले जीवन में वैसा कर्म किया, जैसा कर्म किया उसके तदनुरूप हमारा विपाक बना, भाव वैसा विपाक हुआ। तो जो वो भाव हुआ वह क्यों हुआ? कि उपादान पचया भो, उपादान पर अवलंबित होकर भाव की उत्पत्ति हुई। जैसा भी कर्म किया, जैसा भी उपादान रहा, वैसा हमारा भाव बना। तो जब भाव बन गया, हमारा विपाक बन गया, तो वो फिर अगला जीवन में जाएगा। भाव पचया जाति, फिर हम जैसा कर्म किए हैं वो हम अगले जीवन में जाएंगे। हमारी वैसी माँ मिलेगी, वैसी योनि मिलेगी। फिर हम 9 महीने बाद फिर बाहर आएंगे, फिर इसी तरह का काम करेंगे। तो जाति पच्या जरा मरणं, भाव पच्या जाति, भाव के कारण जन्म हुआ, जन्म के बाद जाति पच्या जरा मरणं, फिर हम बूढ़ा होंगे। अनित्यवाद के नियम के अनुसार अनित्यता ये कहती है कि कोई चीज नित्य नहीं है, वह आता है फिर बुढ़ा होता है, फिर विध्वंस हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है, यही अनित्यवाद है। तो जन्म लिए हैं, फिर इसी तरह का कर्म करेंगे, फिर बूढ़ा होंगे, फिर मरेंगे। शोक परदेव दुख दोमनस उपायासा संभवंती, जन्म और मरण के बीच में शोक होगा, परदेव होगा, यानी कई प्रकार के दुख होंगे। दोमनस होता, मानसिक दुख होंगे, अशांति होगी। तो इस तरह से ये उत्पन्न होता रहेगा। ये जो दुखों का जो पुंज है, एवं मतस केवलस दुखंदस समुदय होती, दुखों का जो पुंज है वह उत्पन्न होगा। यह क्यों होगा? क्योंकि हमने जन्म ग्रहण किया। इस तरह से यह भाव चक्र चलता रहता है। पहला जो 2 है वह अतीत को बतलाया गया है, अविद्या और संस्कार। जैसा हमने कर्म अतीत में किया था, वैसा अविद्या चुकी थी, इसलिए हमने वैसा कर्म किया। उन कर्मों के अनुसार हमारा फिर इस जीवन में मिला। तो अविद्या और संस्कार, अतीत का कर्म, फिर माँ की योनि में आ गए, वहां से विज्ञान हो गया, प्रसंधि विज्ञान जिसको कहे। फिर इस जीवन में कर्म करते रहे, भव तक कर्म किए, फिर विपाक बना, करते करते फिर हम जैसा कर्म किए अगले जीवन में गए, जाति हुआ, यानी पुनर्जन्म, रिबर्थ उसको कहते हैं, रिबर्थ हुआ। फिर इसी प्रकार का कर्म किए, फिर रिबर्थ, फिर आप जन्म लेंगे, मरेंगे, जन्म लेंगे, मरेंगे, और यह चक्र हमारा चलता रहेगा, चलता रहेगा। उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि हमें निर्वाण न मिल जाए, जब तक कि हमें प्रज्ञा की प्राप्ति न हो जाए। तो ये हुआ आपका प्रतीत समुत्पाद। यह प्रतीत समुत्पाद जो है, इसमें 3 जन्मों की व्याख्या की गई है। हम अतीत में क्या किए थे, कैसे किए थे, जैसा भी कर्म किए थे, उसके अनुसार हमारा वर्तमान बना। अब वर्तमान में हम जैसा भी कर्म करेंगे, वो इसके अनुसार हमारा भविष्य का निर्माण होगा। तो अतीत के आधार पर वर्तमान की उत्पत्ति हुई, और वर्तमान के आधार पर हमारा भविष्य का निर्माण होगा। इस तरह से जीवन चक्र जो है, जो भव चक्र जो है, जन्म मरण का जो चक्र जो है, वह चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि हम निर्वाण को प्राप्त ना कर लें, प्रज्ञा की प्राप्ति हमारे अंदर ना आ जाए, हम विद्या से युक्त ना हो जाए, अविद्या को हम नष्ट ना कर दें। यही आपका प्रतीत समुत्पाद है, भवतु सम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार सर आपका।
आज ही आपका दूसरा लेक्चर था प्रतीत समुत्पाद के ऊपर, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसको हिंदी में कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं कि किसी भी चीज के, किसी भी घटना के होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर वृक्ष होने के पीछे कारण बीज है, तो बीज होने के कारण भी पीछे भी कारण वृक्ष का होना है कि वृक्ष है, उसी से फल आएगा, उससे बीज आएगा। तो ये तभी कहा गया है कि इमस्मिन सति इदम होती, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। कमास धम्मा में जब आनंद भगवान के पास गए, कुरु महाजनपद का जो कमास धम्मा था, तो पूछते हैं, कहते हैं कि भगवान ये प्रतीत समुत्पाद जो है ये बड़ा सरल सा दिखता है। तो भगवान कहते हैं उसके जवाब में कि गंभीरो चायंग आनंद पटित समुत्पाद गंभीरो व भासो च। ऐसा मत कहो आनंद कि प्रतीत समुत्पाद सरल सा दिखता है, यह अति गंभीर है, यह गंभीर दिखता भी है और गंभीर ये है भी। और उसके बाद वो पूरा प्रतीत समुत्पाद के 12 निदान का उपदेश देते हैं आनंद को, जैसा कि अभी सर ने बताया। ये आपको सूत्र दिग् निकाय के महानिदान सूत्र में आपको मिल जाएगा। सर ने अभी उसी गंभीर, भगवान के गंभीर जो उपदेश था उसके 12 निदान को बड़े ही अच्छे और स्पष्ट तरीके से, हालांकि संक्षेप में ही सही लेकिन अति स्पष्टता के साथ आप सभी पाली एवं बौद्ध विद्या के सुधी जनों के सामने रखा और 12 निदानों को समझाया। अगर आप डिटेल में प्रतीत समुत्पाद के निदानों को जानना समझना चाहते हैं तो सर का यूट्यूब चैनल है, रमेश प्रसाद के नाम से ही सर का चैनल है। उस पे अध्यात्म बुद्धा सीरीज करके सीरीज आता है सर का, जिसमें 4 जो शनिवार होते हैं एक महीने में, चारों में एक एक वीडियो आते हैं सर के। तो अब हिंदी वाले जो है 22 वीडियोज आ चुके हैं उस पर, वहां पर आपको प्रतीत समुत्पाद भी मिल जाएगा। और भी अगर गहराई से जानना चाहें तो जा करके वीडियो देख सकते हैं। और आज से अंग्रेजी भाषा के जो बौद्ध विद्या को जानने समझने वाले लोग हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी उसको देख सकते हैं। सर ने आज से इंग्लिश लैंग्वेज में भी वीडियो अपना रिलीज कर दिया है, पहला एपिसोड उसका आ गया है सर की वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार आपका आज के लेक्चर के लिए। और अब श्रोता वृंद में से किन्हीं का कोई सवाल है प्रतीत समुत्पाद को लेकर, तो वो कृपया सर से के सामने अपने सवाल रखें, जिज्ञासा को रखें, सर उस पर बात करेंगे। किन्हीं का कोई सवाल है तो या तो वो टाइप करें या फिर हैंड रेज करें, उनको अनम्यूट किया जाएगा। आप खुद को अनम्यूट करके भी सवाल पूछ सकते हैं सर से, अपनी जिज्ञासा जो रखनी है सर के सामने प्रतीत समुत्पाद के ऊपर, वो आप पूछ सकते हैं 2-4 मिनट में। सवाल जवाब का सेशन होगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे समापन की ओर। सर जय भीम सर। जी जी भारत सर। हेलो सर। अच्छा विमलानंद जी। हाँ, जी हाँ मुकेश जी मेरा एक अच्छा जी पूछिए सर, भारत सर पूछिए। आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हेलो 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 सर। हाँ जय भीम सर। प्रतीत समुत्पाद में भव जो है, जो भव में पुनः वापिस जन्म देता है। हेलो हाँ बोले। है ना? वो धीमा आवाज आ रहा है। हाँ विमलानंद जी आप सवाल करें सर के पास। जी आवाज धीमी जा रही, आप पूछें, मैं वो सवाल दोहरा दूंगा सर से। जी हेलो सर, भव चक्र में जो जन्म होता है उससे पुनर्जन्म का संबंध है क्या? नहीं फिर से बोलें जरा, आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। हाँ फिर से बोलें। भव में आते हैं ना अपन, ऊपर वापिस जन्म लेते हैं, तो वो जन्म अपना पुनः जन्म होता है क्या? कैसा होता है उसने जरा एक्सप्लेन कीजिए ना। यही तो पूरा बताया मैंने, पुनर्जन्म की बात बताया कि पुनर्जन्म पूरा जो भगवान बुद्ध की जातक की जो कहानियां है वह पुनर्जन्म की ही है। जो भगवान बुद्ध का जो
हाँ, और अभी जो हमने बताया कि 3 जन्मों की बात कही हमने, इस जन्म की बात की है ये। 3 जन्म की बात की। जो पहला हाँ, जो 2 निदान है, हाँ हाँ बोले, बोलिए। हाँ, तो तो अतीत अविद्या काल, और जो संस्कार जो दो निदान थे, वो अतीत काल के हैं। और जो अच्छा अंतिम अच्छा, के जो 2 हैं, जाति या जरा मरण, वे आपके भविष्य के, फ्यूचर के जो जन्म है उसके बात है। और बीच के जो 8 निदान है वो वर्तमान जीवन से संबंध रखते हैं। तो आपने पिछले जीवन में जैसा कर्म करता है कोई व्यक्ति, उसके अनुसार वर्तमान जीवन में आता है, और वर्तमान में जो कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारा भविष्य का जीवन होता है। अच्छा अच्छा, ओके, धन्यवाद धन्यवाद सर। हाँ हाँ, यही बात है। वो अब देखें, हमने अब जैसा कर्म करेंगे, ऐसा नहीं कि मनुष्य में ही पैदा ले। अगर हम खराब कर्म करेंगे तो और नीचे भी जा सकते हैं, पशु पक्षी में भी ले सकते हैं। अच्छा काम कर सकते हैं तो स्वर्ग लोक में गए। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमने जो यहाँ बना दिया कि भाई अमीर गरीब, जैसा हमने कर्म किया, अमीर गरीब तक ठीक है, लेकिन हमने जो ये 4 वर्ण बनाया या जो जातियां इतना हजारों बना दिया, वो मनुष्य ने क्रिएट किया है। या हाँ यहाँ पर बराबर। आकर हमने अलग अलग बांट दिया है। उसमें पिछले हाँ हाँ, जीवन का कोई दोष नहीं है। पिछले जीवन में जैसा कर्म किया वैसा हमारी माँ बनाई। अब हमने इसको विभेद कर दिया है कि भाई ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। ये हमारी गलती है। अच्छा अच्छा, ओके सर, धन्यवाद। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। और भरत बानकर सर, आपका कुछ सवाल था, करें सर सवाल अपने। हाँ, नमो बुद्धाय सर। सर जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। जी जी, हाँ, मेरा आवाज आ रही सर, मुकेश सर जी? हाँ, आ रही जी, है। हाँ हाँ हाँ, सर जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि उपादान से भव में कैसे पहुंचते हैं सर? वो थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझाए तो अच्छा होगा सर। उपादान में से भव में कैसे जाएंगे लोग? बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा। देखिए, हाँ 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 ये अब पहले उपादान के पहले हम तृष्णा पर चल रहे हैं, ठीक है ना? तो तृष्णा हाँ, जो जी जी। मन में जो विचार आया वो तृष्णा है। और जो बलवती, वही तृष्णा जब बलवती हो जाती है तो उसे उपादान कहते हैं। यानी वो मन वाला जब विचार जो है, जब काय पर आने लगता है, जो वचन से बोलने लगता है, तब वह जो वही उपादान है। चाहे उसमें अपशब्द बोले, चाहे वो अंगों का संचालन भी करने लगता है, मारपीट करने लगता है, वो उपादान है। तो कर्म तो कर दिया, इसी प्रकार के आजीवन कर्म कर रहा है। वाणी से भी कर रहा है, काय से भी कर रहा है। जब तक मन से जो मनोकर्म है वो तन्हा है, और जो काय कर्म और वची कर्म जो है वो उपादान है। जब मन में आएगा तभी काय और वचन से हो गया, तो तन्हा के बाद उपादान आ गया। उपादान में हमने कर्म कर रहे हैं, आजीवन कर रहे हैं। तो यही जो कर्म का हमारा जो विपाक बन रहा है, जो फल बन रहा है, कर्म करेंगे बिना करने, कारण सिद्धांत है। अगर आपने किया है तो उसका फल मिलेगा। अगर बीज आपने बो दिया है, फल तो देगा ही, अंकुरन तो होगा ही, क्योंकि आपने निष्काम कर्म नहीं किया। इसलिए निष्काम कर्म नहीं किया क्योंकि आपके साथ अविद्या है। तो आपने जो भी कर्म किया, जैसा भी कर्म किया, उसके अनुसार फल मिलेगा। अकुशल कर्म किया, अकुशल फल मिलेगा। कुशल कर्म किया तो कुशल फल मिलेगा। ये जो कुशल और अकुशल कर्मों का जो फल है, जो विपाक है, वही भाव है। जी जी तो जी जी सर, उपादान है, बहुत इसलिए अच्छे। भाव है। हाँ हाँ, जी जी, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। साधु साधु साधु, बहुत अच्छे। धन्यवाद। जी, रीना देवी मैम, आपका कोई सवाल है? आप अनम्यूट करें और सवाल करें सर से, रीना देवी जी। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए मैडम। हाँ बोलिए जी मैडम। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि हमें जैसे भारतीय समाज में 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, ये तो हमने बांटा उसमें ना जो है मैडम, जी, ऐसा है मैडम, ये हमने बांटा।
आपने जी जिस योनि में जैसा कर्म किया वैसा मिला, लेकिन बांटा हमने है। 4 के जगह हम 10 भी बढ़ सकते हैं, यहाँ तो हजारों में बांट दिए हैं। जी जी जी। ये बांटा हमने और है, इसमें प्रकृति जी ने मैडम नहीं बांटा है। हाँ जी, जैसे ईश्वर में तो एक ही बनाया गया है, स्त्री और पुरुष को। हम समाज में उसको दो देख रहे हैं अलग करके, लेकिन है तो एक ही जीव जिसको सृष्टि में बनाया गया है। ऐसा मैडम पहले आप संशोधन कर लें, हम ईश्वर को मानते ही नहीं है। ईश्वर हम जी खुद हैं, हाँ, हमें अत्ता पता ही है, अत्नो लेकिन नाथो। जी नहीं, लेकिन कुछ नहीं मैडम, अत्ता ही अत्नो नाथो, कोई नाथो पड़ोसिया। हम अपना मालिक खुद जी हैं। हमने जैसा कर्म किया इसलिए इस जीवन को पाया। अगर निष्काम कर्म करते तो इस जीवन में आते ही नहीं। ईश्वर कहाँ? जी बिल्कुल। गुस्सा आ गया। आगे बोले मैडम। जी, आपके सवाल का जवाब उम्मीद है आपको मिल गया होगा रीना देवी मैम। ऋतुपर्णा मैम, आपका कुछ सवाल है, आप करें सर नहीं, से आप सवाल। निसंकोच करें मैडम, जितना करना करें, निसंकोच करें। ये प्लेटफॉर्म है, आपके जो भी शंकाएं हैं वो निर्मूल होनी चाहिए। आप निसंकोच करें। जी ऋतुपर्णा मैम। जी नमस्ते सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो आप बोल रहे हैं निष्काम कर्म, तो इसका कोई एग्जाम्पल है डेली लाइफ में? क्योंकि मैं जब किसी के लिए भला करती हूँ तो वो हो जाता है मेरा कुशल काम। तो कुशल काम तो फिर से मैं भव में पहुंच जाऊंगी। तो कुशल काम के स्टेज से मैं निष्काम कर्म के स्टेज में कैसे पहुंचूंगी? क्या करने से पहुंचूंगी? आप मैडम आज कितना झूठ बोली है? आज तो मैंने किसी से बात ही नहीं करा है। नहीं, बात कीजिए। लॉकडाउन में मैडम पहली बात ये जो पंचशील जो बतलाया गया ना मैडम, हाँ आसक पास का है तो पंचशील का कम से कम पालन करें। पंचशील में जैसे पहला क्या है कि पानाति पाता वेदमणि, हम हिंसा नहीं करेंगे, पहले इसका पालन करें। चोरी नहीं करेंगे। भाई विचार चोरी का मतलब ये नहीं कि केवल दूसरे चोरी, जो आपको काम अलर्ट किया गया है उस काम को अगर आप ईमानदारी पूर्वक नहीं करते हैं, निष्ठा पूर्वक नहीं करते हैं, तो वह भी चोरी है। हम जैसे नौकरी करते हैं, पढ़ाने का अध्यापन का है, ऐसा नहीं कि घूस लेना ही एक चोरी है। चोरी ये है कि हमें जो काम सौंपा गया अगर हम उसे ईमानदारी पूर्वक निष्ठा पूर्वक अगर नहीं करते हैं तो वह भी चोरी है। भाई विचार नहीं करते हैं, किसी के प्रति बुरा भाव भी नहीं लाना है। ऐसा नहीं कि काय से वची से ही करें, अगर मन से भी अगर वह विचार आ गया तो सबसे बड़ा कर्म आपने कर दिया। उसी तरह से आपका वाणी का है कि झूठ ना बोले, किसी का चुगली ना करे, किसी की निंदा ना करे, कठोर वचन ना बोलें, व्यर्थ की बातें ना करें। तो ये सब बातें आप देखें कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप करते हैं तो कहां से निर्वाण मिलेगा, कहां से प्रज्ञा मान लेंगे बेटा। धीरे धीरे अगर आप 100 झूठ बोलती हैं तो कोशिश कीजिए कि 99 करे, फिर 98 करे, 90 धीरे धीरे कम होता जाएगा। कम होते होते एक स्थिति ऐसी आएगी, खुद प्रज्ञावान हो जाएंगी, खुद पता चलेगा कि हम अब अगला जन्म से हम खत्म हो गए, निष्काम कर्म खुद करने लगेंगे। किसी को बताने की जरूरत थोड़े ही है। आप पंचशील पर चले तो निष्काम कर्म की ओर अग्रसर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तो तो ये है मतलब कि कुशल कर्म भी कर रहे हैं, वो भी चूंकि अविद्या है। अगर आप किसी को दान दे रहे हैं, मान ली कोई भिख मंगा आया, अगर वो मांगा कि मान ली आप 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, वो कहता है कि 100 रुपए दो, तो आपको गुस्सा आ जाता है। अच्छा क्यों गुस्सा आता है? क्यों गुस्सा आता है? गुस्सा नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि आपके अंदर जो अहंकार है वो जग जाता है। 10 रुपया दे रहे नहीं ले रहा है, अहंकार जग जाता है। आपको लगता है कि हम बड़ा है वो छोटा है, हम जो दे वो ले, वो क्यों लेगा? वो 100 रुपया वो मांग रहा है, 100 रुपया आप दें आप, लेकिन आप नहीं देंगे। अहंकार तो ये तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा, तो निष्काम कर्म कहाँ होगा? अच्छा, तो निष्काम कर्म मतलब कि मन से बिल्कुल शील का कड़ाई से पालन करना। तो कढ़ाई नहीं करना है, उसको एकदम एज इट इज चलने दे, वो आपका वे ऑफ लाइफ हो जाए, वे ऑफ लाइफ हो जाए। कढ़ाई उड़ाई यहाँ नहीं चलता है, वहाँ वे ऑफ लाइफ हो, जीवन का अंग बन जाए।
और प्रेशर वो दबाना नहीं है मेरे, एकदम समन करना है, समाप्त करना है, वो आपका लाइफ स्टाइल हो जाए। सांस लेने के लिए थोड़ी तेज अधिक करते हैं, सांस जैसे चल रहा है उसी तरह चलने दे। बाबा रामदेव वाला नहीं चला कि नाक दाबो ही दाबो, आप तो इसलिए विपස්සना में यही कहा कहीं पर दबाव नहीं है, आप देखें, तटस्थ भाव से देखें, समभाव से देखें, बिल्कुल वो आपका बिल्कुल अंग बन जाए। बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद।